हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन 2 के ऑल पार्ट्स का सॉल्यूशन समझेंगे। क्वेश्चन 2 में सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन होंगे। उनसे हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर इसने 1/2 तो दिया सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है -1। तो सम ऑफ जीरोस को मैं लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -1। ये क्वेश्चन के अंदर गिवन था। अब क्वेश्चन के अंदर सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर गिवन है तो उससे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए इक्वेशन हमने देखा था इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर। उसका इक्वेशन यही था, इक्वेशन था के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। और यहाँ पे ये समझा रखा है जो के है वो नॉट इक्वल टू 0 है और के एक रियल नंबर है। तो रियल नंबर के बारे में भी हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के अंदर इसकी वैल्यू पुट करते हैं और इससे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करते हैं। तो रखते हैं इसके अंदर वैल्यू के एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस सम ऑफ जीरोस, क्वेश्चन के अंदर गिवन था 1/4, ब्रैकेट कर देते हैं, इसके साथ में एक्स लग रहा है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो कि गिवन है -1, तो -1 लिखा, ब्रैकेट क्लोज। अब इसको पूरा सॉल्व करते हैं के एक्स स्क्वायर -1 को x से मल्टीप्लाई किया तो x और नीचे अपॉन में 4 चल ही रहे, प्लस माइनस माइनस -1। तो अभी इसको मैं और सॉल्व करूंगा इसका एलसीएम लेके। तो एलसीएम लेते हैं इसका नेक्स्ट स्टेप के अंदर। तो एलसीएम हमने लिया, k तो एज इट इज लिखा, इसका अगर आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा 4। अब इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, इधर भी 1 लिख सकते हैं क्योंकि जिसका डिनोमिनेटर नहीं होता उसको हम 1 लिख सकते हैं। तो 1 की टेबल में 4 टाइम्स आता है, तो नीचे वाले नंबर को तो डिवाइड करना है और ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 को 4 से डिवाइड किया, 1 को 4 से डिवाइड किया, 4 आया, 4 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर। माइनस लग रहा था, माइनस लगा दिया, 4 में 4 का डिवाइड 1 टाइम्स आता है, 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस एज इट इज 1 की टेबल में 4 टाइम्स आता है, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4। अभी यहां हमने एलसीएम तो ले लिया लेकिन यहां पे k और नीचे से 4 ये आ रहा है, इसका क्या करें? तो k जो 4 है, 4 को तो हम इस ब्रैकेट से बाहर कर देते हैं। तो लिखते हैं इसको k 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 और ये 4 बाहर कर दिया, कर सकते हैं ना इस तरह से। तो अभी ये वाला जो पार्ट है इसी को हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसकी पावर कितनी है? 2 है। अगर इसकी पावर 2 होती है तो इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर हमने समझा था। अब इसका क्या करें? इसको हम यहां दिखा देते हैं कि k/4 जो है वो एक कांस्टेंट है, तो ये हट जाएगा, यहां से कांस्टेंट है तो ये पॉलिनोमियल मिल जाएगा। तो हम इसको लिखते हैं, तो इसको हमने लिखा k/4 इज अ कांस्टेंट। अब ये पूरा कांस्टेंट दिखा दिया तो अभी इसको हम दिखा सकते हैं कि ये जो है ये रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो लिखते हैं, हमने यहाँ पे लिखा हेंस रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। ये इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। सॉल्व करते हैं सेकंड पार्ट। क्वेश्चन सेकंड पार्ट के अंदर √2 और 1/3 गिवन है। तो सम ऑफ जीरोस तो गिवन है √2 लिख दिया इसको, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है 1/3। तो अभी इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के अंदर इसकी वैल्यू को डालते हैं, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को, और इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा हमें। तो अभी क्या करते हैं, वैल्यू रखते हैं के एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस सम ऑफ जीरोस जो कि √2 गिवन था, √2 इसके साथ में x लिखा हुआ है, x लिख सकते हैं, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/3। तो अभी यहाँ पे डिनोमिनेटर पार्ट भी आ रहा है तो हम इस पूरे का एलसीएम लेंगे, इस पूरे का एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे कितना आएगा 3। अभी यहाँ डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, तो दोनों के नीचे 1 लिख लिया। अब 1 की टेबल में 3 टाइम्स आता है तो 3 को ऊपर x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर, माइनस था माइनस लगा दिया। 1 की टेबल में 3 टाइम्स आता है, 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√2 एज इट इज, 3 लगाया बस केवल इसके आगे और कुछ नहीं किया, पूरा एज इट इज लिख दिया। प्लस 3 में 3 का डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1। अभी ये पॉलिनोमियल तो मिल गया मेरे को, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी पावर x स्क्वायर है। अब एक तो k और 3 इसको मेरे को हटाना है, तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको, k और 3 इस पूरे को हम ये दिखा सकते हैं कि ये कांस्टेंट है। तो हमने यहाँ पे दिखाया k/3 इज अ कांस्टेंट।
आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, k है इसकी वैल्यू कुछ ऐसी रखो जिससे नीचे 3 कैंसिल हो जाए, तो मैं k की वैल्यू को 3 रख सकता हूँ। 3 रखोगे आप और 3 से 3 कैंसिल कर देंगे तो ये हट जाएगा। और अगर आपको इसको हटाना नहीं है तो आप k/3 को कांस्टेंट दिखा दो और यहीं पे इसका स्टॉप कर दो। तो अभी ये जो मिला ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो मैं इसको लिखता हूं। तो यहां हमने लिखा हेंस रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 3x² माइनस √2x + 1। सिंपल सा क्वेश्चन था, केवल इस फॉर्मूले के अंदर सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू डालो और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें मिल जाएगा। सॉल्व करते हैं थर्ड पार्ट। क्वेश्चन 2 के थर्ड पार्ट के अंदर सम ऑफ जीरोस तो गिवन है 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो कि गिवन है √5। तो वैल्यू पुट करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के अंदर। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में अगर वैल्यू पुट करते हैं तो k एज इट इज रहेगा, x² को हम x² ही लिख रहे हैं। सम ऑफ जीरोस क्वेश्चन के अंदर गिवन था 0, तो मैं इसको लिखता हूं 0 और इसके साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो कि गिवन है √5। तो अभी यहां पे हम 0 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, तो हम इसको लिखते हैं k x², ये पूरा 0 हो गया तो प्लस का √5 बचेगा, इसको लिख दिया। तो इसका यहाँ पे मिला k x² प्लस का √5। अब इस k को हम कांस्टेंट दिखा देते हैं और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा क्योंकि इसकी पावर है वो 2 है। तो लिखते हैं इसे। तो हमने लिखा वेयर k इज अ कांस्टेंट, इस k को कांस्टेंट दिखाया। k अगर कांस्टेंट है तो ये पूरा होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको लिख दिया हेंस रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज x² प्लस √5। सिंपल था। सॉल्व करते हैं फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन सेकंड के फोर्थ पार्ट के अंदर हमें सम ऑफ जीरोस तो गिवन है 1 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है ये भी 1। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर इसकी वैल्यू रखते हैं और फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करते हैं। तो रखते हैं k एज इट इज x² माइनस सम ऑफ जीरोस गिवन था 1, इसको x से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये भी 1 है, तो हो गया बस। अब यहाँ k को आप कांस्टेंट दिखा दो। तो हमने लिखा है यहाँ पे, तो हमने लिखा k इज ए कांस्टेंट, इस k को कांस्टेंट दिखाया। तो कांस्टेंट दिखाने के बाद में हेंस रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज x² माइनस, अब 1 तो हमको कोई जरूरी नहीं है इसके साथ में लिखे x + 1, क्योंकि इसके साथ में अगर 1 नहीं भी लिखते हैं तो इसको 1 ही कंसिडर किया जाता है, तो इसका पॉलिनोमियल हो गया। सॉल्व करते हैं फिफ्थ पार्ट। क्वेश्चन सेकंड के फिफ्थ पार्ट के अंदर हमें सम ऑफ जीरोस गिवन है -1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है 1/4। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर इसकी वैल्यू को रखते हैं सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को, उसके बाद में इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें मिल जाएगा। तो रखते हैं k एज इट इज x² माइनस सम ऑफ जीरोस गिवन है -1/4 ब्रैकेट क्लोज x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/4 गिवन था। तो अभी यहां इसको मल्टीप्लाई करते हैं, x² माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस, और 1 को x से मल्टीप्लाई किया तो x/4 प्लस 1/4। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम इनका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम आएगा k तो एज इट इज रखा, एलसीएम आएगा इसका 4, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो डिनोमिनेटर 1 ले सकते हैं। अब 1 में 4 का डिवाइड करोगे 4 टाइम्स जाएगा और उसको ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x², फिर प्लस था प्लस लगा दिया। 4 में 4 का डिवाइड 1 टाइम्स आता है, 1 को x से मल्टीप्लाई किया तो x प्लस 4 को 4 से डिवाइड किया 1 टाइम्स, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। अभी यहां पे 4x² प्लस x प्लस 1 ये अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी पावर 2 है। तो k और 4 का क्या करें, इस k और 4 को हम कांस्टेंट कंसीडर कर लेंगे। तो आप यहां पे दिखाओगे k/4 इज कांस्टेंट, लिखते हैं। तो हमने k/4 को कांस्टेंट दिखाया और फिर लिखा हेंस द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 4x² प्लस x प्लस 1। सॉल्व करते हैं इसका लास्ट पार्ट। क्वेश्चन सेकंड के सिक्स्थ पार्ट के अंदर सम ऑफ जीरोस गिवन है 4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है 1। तो इसी से सेम वही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए हम इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के अंदर इसकी वैल्यूज रखते हैं और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें फाइंड हो जाएगा। तो वैल्यू रखते हैं k x² माइनस सम ऑफ जीरोस गिवन है 4 x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है 1। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर डिनोमिनेटर तो कुछ है नहीं तो हम इस k को कांस्टेंट दिखा सकते हैं, तो लिखते हैं। तो k को हमने कांस्टेंट दिखाया और फिर लिख दिया लास्ट में हेंस रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज x² माइनस 4x प्लस 1। तो ये इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 3 के इंट्रोडक्शन पार्ट के साथ में।
थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।